भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। भारत में अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने आला सतह वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुंची। ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो, क्योंकि गैर। भारतीय वफ्द ने सऊदी हुकाम से मुलाकात में हज 2024 से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी और सहूलियात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से एक मुआहिदा भी तय किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। भारतीय वजीर स्मृति ईरानी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा किया। उसके बाद वो मस्जिद कबा और अहद की पहाड़ियों पर पहुंच गई, जिसकी तस्दीक खुद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करके की है। वाज़ेह रहे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदी अरब को। ये देखिएगा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं भारत की स्मृति ईरानी, सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं। गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, जिसके बाद कवानीन में नरमी के बाइस वो शहर के वस्त में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ तक जा सकते हैं। गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं। कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, स्मृति ईरानी की मदीना मुनव्वरा विजिट के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में एकदम हलचल सा मचा हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि एक काफिर को बिना सर ढके मदीना के पास सऊदी अरब कैसे लेके चला गया। हर एक व्यक्ति के अपने अपने तरीके से इस विजिट को देख रहा है। स्मृति ईरानी ने वहां पर जाकर भारतीय मुसलमानों के लिए 1,75,000 का हज कोटा करवाया है। वहीं पाकिस्तान को मिला 25,000 का कोटा ही वो पूरा नहीं कर पा रहा है। अब तक उसके पास 4,000 से 7,000 के आसपास हज में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। अगर सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सारा वो विजिट करवाएं। मूवीज तो हमें क्यों नहीं दिखानी चाहिए? सऊदी में भी सर सिनेमा हॉल बन गया है, उन्होंने लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया था रिसेंटली। यहाँ से अगर हम वाघा बॉर्डर से ट्रेड शुरू करें ना, तो हमारी मतलब कि ऑन रोड ट्रेड जा सकती है। हम जो चीज़ें करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के हम परचेज करते हैं, हम लाखों में खरीद सकते हैं और अपने मुल्क में वो मतलब कि सस्ती आएंगी। लेकिन सिर्फ एक मतलब अना बना लिया हमने कि हम प्रॉब्लम्स है कि हमने भाई इनके साथ ट्रेड नहीं करनी, दुनिया उनके साथ ट्रेड कर ले। बड़े बड़े मुल्क तुर्की उनके साथ ट्रेड कर रहा है। हमारी जो हब है, हम सऊदियों को अपना हब समझते हैं, मतलब वो उनसे ट्रेड कर रहा था, तो हमें क्या ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रेड ना करें। गया और ये कहा गया, पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ है, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वजीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के अतराफ़ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। असल में ना हम लोग हो चुके हैं बगैरत, हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। कुछ भी हो जाए दुनिया में, अब फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुसलमानों के अब देख लें सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। जो है क्या किया जाए, चीज़ें वो इसलिए करते हैं तो कर सकते हैं, उसमें मसला तो नहीं है। वो तो मंदिर अब रनिंग में है ना, वो जाके उधर वो कोई उनका पूजा पाठ तो नहीं कर रहे ना, या कोई इस तरह का काम तो नहीं कर रहे, कर सकते हैं। वहाँ पे कोटे से हैरानगी की बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारा कोटा कम कर दिया गया था, आपको पता है? हमारा कोटा कम कर दिया गया नहीं, ये फिर हमारे लिए हमारे साथ जाती है। और दूसरा कोटे के उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। अच्छा, तो इजिप्ट तो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएँ तो बावजू होके जाएँ। और वो कहते हैं जी हिंदुओं और यहूदियों की जो हरमैन शरीफैन में आज़ादाना नकल व हरकत है, इसमें आलम इस्लाम जो है वो बड़ी परेशान है।
दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, they have failed to understand Saudi Arabia. They have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. अब हर बंदा जो है जाए तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो तो उनको अब जहाँ पे मसाजिद होती हैं ना, तो उनका एक एहतराम होता है, सारा कुछ जो है ना उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो अब जिस तरह आप फैसल मस्जिद की मिसाल ले लें, ठीक है, फैसल मस्जिद में अब हर वक्त टूरिस्ट आते रहते हैं, ठीक है, तो अब उसमें इस्लामाबाद में है फैसल मस्जिद। जिसकी वजह से ये इररेलेवेंट हो गए और इनकी जगह पे और सियासी जमातें, इवन कि इमरान खान की पार्टी जो है वो स्पेस ले गई। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि अब स्मृति ईरानी ने बेसिकली एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन लेके मदीना गई, सऊदीज़ ने उनकी बड़ी इज्जत की। भाई क्यों इज्जत की? सवाल पैदा होता है डिड, और उससे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। बिल्कुल। तो अब उधर पे आप देखें तो उधर अक्सर लोगों ने चप्पल भी पहनी होती है, नंगे सर लड़कियां घूम रही हैं, ठीक है, उधर वो फ़ोटो शूट हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है मसाजिद वगैरह का एहतराम मद्देनज़र रख के जो है ना उनको विजिट वगैरह। मस्जिद जो है ना उसमें जाने की इजाज़त इस तरह से है कि आप बावुज़ू होके पाक होके अंदर जाएं। अब दूसरे मज़हब के लोग मंदिर में जाने की भी यही है, साफ सुथरे एटलीस्ट होकर, साफ सुथरे होके जाएं। वो मुसलमानों को उस चीज़ का पता होता है कि किस तरह जाना है। लेकिन हिंदू Did they consider her a Hindu? Or did they consider her an Indian? They did consider her an Indian first. And then उन्होंने उसको हिंदू या मुस्लिम और जो भी है, क्यों? Because she is representing India. She is not representing, वो कोई हिंदूज को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो she was representing the millions of Muslims in India. और जो millions of Muslims in India हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ गई हुई थी कि भाई हमारे लोगों को उम्रा और हज के लिए आप जो है वो स्पेस दें। अब अगर 2.25 लाख 1,75,000 लोगों का कोटा ग्रांट किया जाएगा, इन मौलवी साहब से पूछा जाए आपको पता है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बी इन मदीना और इन मक्का फॉर हज? नहीं पता। भाई लाखों रुपए लग रहे हैं आजकल, और हुकूमत तो लोग जा ही नहीं रहे। हुकूमत को उन्होंने कहा है जी कि गिव अस मनी इन डॉलर्स, हमें डॉलरों में पैसा चाहिए। हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हम कहाँ से, हम तो अपना कोटा वापस कर रहे हैं। सऊदीज को पिछले साल भी वापस किया था, इस साल भी वापस किया था।